दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4D CSW। आइए आज हम अध्याय 3 NCERT कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसमें हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। हमको रैखिक समीकरण के युग में दिए रहेंगे, मतलब दो समीकरण दिए रहेंगे जहाँ से हमें स्वतंत्र चर x और y के मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक, पहला प्रश्न है हमारे पास में x + y = 14, x - y = 4। ये दो समीकरण दिए हैं ना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में s ऋण t = 3 और s/3 + t/2 = 6, है ना। ऐसे ही हमको ये 6 प्रश्न दिए हैं पहले वाले में। आइए इनको 6 को ही हल करते हैं। परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। ठीक, हल करते हैं पहला। ठीक है, तो अब हम ये ले लेते हैं पहला नंबर का प्रश्न, है ना। पहले नंबर का प्रश्न है हमारे पास में x + y = 14 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमें x - y = 4। ठीक, तो मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी भी एक स्वतंत्र चर का कोई भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, किसी भी समीकरण से आप किसी एक स्वतंत्र चर का मान लेके और दूसरे समीकरण में उसका मान रख देंगे, तो आपको ये आसानी से हल हो जाता है। इसलिए इसे प्रतिस्थापन कहा जाता है ना। आपके समझने के लिए बता दूं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे x + y, तो यहाँ से x का मान निकालना है तो y इधर माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आपको स्वतंत्र x का मान आ जाएगा। या फिर यहाँ से आप x का मान निकालना है आपको, तो ये इधर y जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो x का मान ही हो जाएगा। तो आप कोई भी समीकरण से कर सकते हैं। समीकरण 1 से कर लेते हैं हम या फिर 2 से कर लेते हैं हम। चलिए समीकरण 2 से करके बताता हूँ आपको। समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, x ऋण y = 4। ठीक, इस प्रकार से हम x और y का ये समीकरण दो नंबर का समीकरण ले लेते हैं। x ऋण y = 4, है ना। अब यहाँ से हम y को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो स्वतंत्र चर x का मान हमको प्राप्त करना है, तो 4 + y। ये है आपका समीकरण नंबर 3। बड़ा इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको बनाना सीख लिए हैं आपने, करना कुछ नहीं, पक्षांतर करके और इसका ऐसे स्वतंत्र चर प्राप्त कर लेना। अब ये हमने समीकरण 2 से करे थे, इसी को उठा के हम समीकरण 1 में कर लेंगे, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है आपका, x + y के बराबर से कितना, 14। ये समीकरण 1। अब ये x का जो मान आया है, जहाँ पे ये x है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ x लिखा है वहाँ पे लिखेंगे हम 4 धन y, तो x का मान रख देते हैं ना। तो x का मान क्या है हमारा, 4 धन y, है ना। ये x की जगह में लिखें, इतनी जगह में इतना लिखें, फिर धन, फिर y बराबर से 14। ठीक, y और y जुड़ जाएंगे और ये 4 इधर चले जाएगा, तो 1 y और 1 y 2 y और ये 14 और ये 4 इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो y के बराबर से हमको मिल जाएगा 14 में से 4 गए तो 10 और ये 2 का यहाँ गुना हो रहा है तो यहाँ भाग, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ऐसे हमको y का मान मिल जाता है कितना, 5। अब ये y के मान को हम समीकरण 3 जो निकाला था हमने, x के बराबर से 4 + y यहाँ पे रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, तो x के बराबर से क्या था हमारा, 4 + y, तो y की जगह में क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे हम y की जगह में 5 लिखेंगे, तो x बराबर से 4 + 5, तो x के बराबर से 9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिल गए हैं मान, कहे कि y का भी मिल गया और x का भी मिल गया है। ठीक, ये था पहला प्रश्न। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब हमने यहाँ पे पूरा पहला प्रश्न हल कर लिया है। पहला प्रश्न है हमारा ये वाला हल हो गया है। इसी के आधार पर हम अगला वाला हल करेंगे, है ना। ठीक, तो अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं हम, प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न 2 क्या था, s - t = 3 और ये दिया था हमको s/3 + t/2 = 6। अब इसमें s और t है हमारे चर, है ना। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा सरल है, यहीं से हल करते हैं हम। तो समीकरण 1 से, है ना, क्या है, s - t = 3। ये समीकरण 1 है हमारा। अब हमको s का मान निकाल लेते हैं हम, काहे का, s का, तो ये हो जाएगा 3 + t। ये समीकरण हो गया हमारा 3। याद रखना भैया इसको, है ना। पहला सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है, पहले सवाल में ज़्यादा फोकस करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किए थे। समीकरण 1 में x का मान, अब समीकरण 1 से तो निकाल है तो 2 में रखना पड़ेगा इसको, है ना। समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, है ना। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, s के बटे में 3 प्लस t के बटे में 2 बराबर से 6। ये समीकरण 2 है। जहाँ s लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जहाँ पे s लिखा है वहाँ पे 3 + t लिखेंगे, है ना, 3 + t। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 + t बटे 3, है ना, ठीक। अब ये t बटे 2 दूसरा पद बराबर से 6। अब भिन्नों का जोड़ना घटाना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 का गुना हो जाएगा इसके साथ में 3 धन t, है ना। अब इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा इधर 3t बराबर 6। 6 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इसका अंदर गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6। इसका यहाँ पे और 2t प्लस 3t, 6 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6, ठीक। t और t को जोड़ लेते हैं 5t, और ये 6 को जैसे कि वैसे लिख देते हैं, ये हो जाता है 36। 6 का 6 है ना। अब 6 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो 5t के बराबर से हो जाएगा हमारा 36 ऋण 6। तो t के बराबर से हो जाएगा हमारा कितना, 30 बटे 36 में से 6 गए तो 30, और ये 5 यहाँ गुना हो रहे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो t का मान हमको क्या मिल गया भैया, 6, है ना। t का मान हमको 6 मिल गया, स्वतंत्र चर t का मान 6 मिला। अब ये t के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में ले जाके, है ना। यहाँ पे ये है 3 + t, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में, ये प्लस है यहाँ पे, है ना। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर अब s के बराबर से 3 धन t है, ये समीकरण 3 है। यहाँ पे t का मान रखेंगे तो s के बराबर से हो जाएगा 3 धन कितना, 6, तो s के बराबर से 9, ठीक। t का मान हमको 6 मिल गया, s का मान 9 मिल गया, ठीक। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी हो जाता है हल, ठीक। अगला प्रश्न आगे। अब आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ में। तीसरा प्रश्न है हमारा 3x ऋण y बराबर से 3, 9x ऋण 3y बराबर से 9, ठीक। अब इसको कर लेते हैं हल। ये समीकरण दे देते हैं इसको 1 और इसको समीकरण नंबर 2। जो हमको आसान सा दिखे हम वहाँ से मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 हमको आसान दिख रहा है, यहाँ पे हमको बाय सिंगल दिख रहा है, तो हम बाय का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से, है ना। 3x ऋण y बराबर से 3, ये समीकरण 1 है। अब ये 3x को इधर कर देते हैं पक्षांतर, माइनस y के बराबर से 3 ऋण 3x। अब ये ऋण को भी इधर कर देते हैं, जो ऋणात्मक राशि वो धनात्मक हो जाएंगे, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएंगी। तो y के बराबर से हमको मिल जाता है 3x ऋण 3, ठीक। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम देखिए, आपको बनने लगा है अब, है ना। अब आपको समझ में आ गई है विधि। वीडियो स्किप करके मत देखना, आपको पूरे के पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे, है ना। जब भी आपसे पूछेंगे आपको बन ही जाएंगे ये। चलिए, समीकरण 3 से हम y का मान कहाँ रख देंगे, है ना। समीकरण 3 से हम रख देंगे y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना। तो 9x - 3y बराबर से 9, ये समीकरण क्या है, 2। अब यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे ये मान, है ना, ठीक। तो 9x - 3, अब y की जगह हम क्या लिखना है हमको, 3x ऋण 3 के बराबर से 9, ठीक। अब यहाँ पे हम 3 का गुना कर देते हैं अंदर, तो 9x फिर माइनस 3 × 9 और ये x, -3 और -3 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 9 बराबर से 9, ठीक। अब इस प्रकार से हम आगे चलते हैं और देखते हैं, कट करिए, ठीक। अब हमने ये कर लिया हल। अब ये 9 को इधर पक्षांतर करके लेके जाते हैं, तो ये 9x - 9x
बराबर से 9 माइनस 9। अब ये सब शून्य हो गया, ठीक। अब ये सब शून्य हो गया, 9 में से 9 गया शून्य और ये हो गया शून्य, ठीक। तो इस स्थिति के लिए x के कोई भी मान संभव नहीं है, y के कोई मान संभव नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कोई भी हल नहीं होगा, है ना। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ में। चौथा प्रश्न दिया हुआ है हमें 0.2x प्लस 0.3y के बराबर से 1.3 1.3, है ना। या और दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y और इसके बराबर से दिया है 2.3। इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इसमें दशमलव दिया है तो क्या करें भैया, दशमलव को हटा लेते हैं हम, तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो दोनों समीकरणों में 10 से गुना करने पर दोनों, या फिर लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 में 10 से गुना करने पर, ठीक। 10 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x धन 3y के बराबर से 13, है ना। ये समीकरण 3 बना लेते हैं इसको, है ना। और इसमें 10 से फिर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x धन 5y बराबर से 23। अब देखिए ना कितना आसान हो गया, देखने में आपको बहुत कठिन दिख रहा था पर बहुत आसान हो गया, है ना। 10 से आपने गुना किए तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डरे ना, ठीक। समीकरण नंबर हम 3 से कर लेते हैं, x का मान ज्ञात है ना। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारा, 2x धन 3y बराबर से 13, ये है समीकरण हमारा 3। अभी हम 1 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि दशमलव था, आप समझदार। तो स्वतंत्र चर x का मान क्या निकल के जाएगा हमारे पास में, चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट बताता हूँ। 13, ये 13 है ना, ये यहाँ पे आएगा तो घट जाएगा 3y और यहाँ इसका गुना हो रहे थे, यहाँ के इसका भाग हो जाएगा। तो x का मान हमको निकल के आ गया कितना, 13 ऋण 3y बटे 2, ठीक। अब ये वाला जो मान है इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, अब हम यहाँ पे रख देते हैं मान x का। 4 समीकरण क्या है हमारे पास में, 4x प्लस 5y बराबर से 23। अब ये है हमारा समीकरण नंबर 4, जहाँ x लिखा है वहाँ पे लिख देंगे 13 ऋण 3y बटे 2, है ना। तो 4 गुणित 13 ऋण 3y बटे 2, है ना। फिर उसके बाद में प्लस 5y और इसके बराबर से है 23, ठीक। अब आगे चलते हैं, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये 2 का गुना अंदर कर देंगे, 13 का 2 से गुना करेंगे तो 26 और 3 का 2 से करेंगे तो 6y, है ना। ये बटे वाला ख़त्म हो गया, 5y बराबर से 23, ठीक। अब ये इनको एक तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं हम, बराबर के इधर ले जा लेते हैं इसको, है ना। 26 को 23 ऋण 26। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, 6y, 5y में से 6y जाएगा तो ऋण का सिर्फ y बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऋण y के बराबर से 23 में से 26 जाएगा तो ऋण 3, ये ऋण से कट जाएगा तो y का मान हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे 3, ठीक। ये हमको मिल गया काय का मान, y का मान, है ना। तो y का मान क्या मिला हमको, 3। अब ये y के मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। समीकरण नंबर 5 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 है हमारा x के बराबर से 13 ऋण 3y बटे 2, ये समीकरण 5। जहाँ y लिखा है वहाँ पे 3 लिख देंगे, x के बराबर से 13 ऋण 3 गुणित 3 बटे 2, तो x के बराबर से हो जाएगा 13 ऋण 9 के बटे 2, तो x के बराबर से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, x के बराबर हमको मिल जाएगा 2,
ठीक, ये मान मिल गया हमको x का और ये मान मिल गया हमको y का। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न हो जाता है हल। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ में। पांचवा प्रश्न है हमारा अंडर रूट 2 x धन अंडर रूट 3 y बराबर से 0, और दूसरा समीकरण दिया है हमें अंडर रूट 3 x ऋण 8 y बराबर से 0। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 करनी देख के डरना नहीं है आपको, है ना, मैं आपके साथ हूँ। तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं हम x का मान। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, करनी 2x धन करनी 3y बराबर से 0। इसको पक्षांतर कर लेते हैं भैया। तो करनी 2 के बराबर से हो जाएगा, 2x के बराबर से हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ऋण अंडर रूट 3y, है ना। अब x स्वतंत्र चर x का मान चाहिए हमको, तो ऋण अंडर रूट 3y, अब यहाँ गुना हो रहा था तो यहाँ करनी 2 का भाग हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे ये मान हम? समीकरण 2 में। क्या समीकरण 1 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला ही है। ठीक, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर करनी 3x ऋण करनी 8y के बराबर से 0। ठीक, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब जहाँ x लिखा वहाँ पे ऋण करनी 3 बटे करनी 2 बाहर लिखना है हमको, अंडर रूट 3। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे हम? ये वाला जो मान आया हुआ है ना। अब ये गुना में है तो गुना करनी 3 ऋणात्मक, है ना, बटे करनी 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, बाय ऋण करनी 8 बाय बराबर से 0। ठीक, अभी आपको करनी देख के डरना नहीं है, करनी के लिए अभी हम करते हैं इसको हल। ठीक, अब ये हो गया हमारा y का मान रखना, x का मान रखना। अब ये इसका ऊपर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 3y बटे करनी 2 ऋण करनी 8y बराबर से 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हल। अब आगे चलते हैं और इसको आगे और हल करते हैं। अब हल करेंगे तो भिन्नों का जोड़ना घटाना हो जाएगा भैया, ऋण 3y, ठीक, ऋण करनी 2 गुणित करनी 8y के बटे में करनी 2 बराबर से 0। ठीक, अब इसके बाद में हम इसको जब हल करते हैं तो क्या करते हैं, हमको निकल के जाता है ये ऋण 3y ऋण करनी 2 गुणित करनी 2 गुणित करनी 2 गुणित करनी 2, एक ये और ये बाय। अब 0 बराबर से 0 और ये करनी 2 इधर चला जाएगा तो इसका गुना इससे हो जाएगा। ठीक, ऋण 3 बाय बराबर से 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं। ठीक, तो ये 2 गुणित 2 और बाय बराबर से 0, इसका गुना होगा तो 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ये ऋण 3 बाय, ठीक, बराबर से अब ये हो जाएगा आपका क्या, अब ये ऋण 3 बाय और ये यहाँ पे हमको मिल जाता है ऋण का 4 बाय बराबर से 0। यहाँ से बाय कॉमन ले लेते हैं, बच जाता है हमारा ऋण बाय कॉमन ले लेते हैं तो 3 धन 4 बराबर से 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण बाय के बराबर से 0 हो जा रहा है। तो अब हमको ये सब 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये है बाय भी 0 है और x भी 0 है। ठीक, इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी हो जाता है हल। अगले वाले के लिए चलते हैं। अब
आइए अब चलते हैं हम छठवें प्रश्न की तरफ में, जिसमें दिया हुआ है 3/2x ऋण 5/3y बराबर से ऋण 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अगला है हमारे पास में x/3 प्लस y/2 बराबर से 13/6। अब आप इसको देख के और घबरा गए होंगे, इसको समीकरण 2 का नाम दे दो। ठीक, समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 6 से गुणा। ठीक, तो पहले समीकरण 1 में करते हैं 6 से गुणा। 3/2 है ना, गुणा कर रहे हैं हम कहाँ से? 6 से। x ऋण 6 का गुणा करना है हमको, इसमें भी 5/3 है ना, y बराबर से ऋण 2 गुणित 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9x ऋण 5 दूनी 10 y बराबर से 6 दूनी ऋण 12 है ना, ये ऋण कह करके ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। अब 2 में भी कर दीजिए। ठीक, तो 6 गुणित x/3 धन 6 गुणित y/2 बराबर से 13/6 गुणित 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक, तो इसको लिख देते हैं 2x धन 3y बराबर से कितना? 13। इसको लिख देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 देखिए और 4 देखिए, आगे आपके सिंपल रूप में है ना। तो अब यहाँ से आप कोई भी समीकरण को लेकर के और इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब मैंने आपके सामने समीकरण 3 और 4 दोनों ला दिया है, ये एकदम से आसान हो गया है। अब आप लोग कमेंट करके इसका सॉल्व मेरे को आगे बताएंगे। ठीक, ये आज आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।